नमस्ते दोस्तों, आज हम आपके लिए एक प्रेरणादायक कहानी लेकर आए हैं जो मेहनत, विश्वास और दूसरों की मदद करने की भावना की ताकत को दर्शाती है। यह कहानी है एक साधारण किसान की, जिसके जीवन में एक छोटा सा नेक काम और अटूट विश्वास ने न केवल उसकी किस्मत बदल दी, बल्कि पूरे गांव को एक नई दिशा दिखाई। यह कहानी है सूरजमल की, जो अपनी मेहनत और ईमानदारी के बल पर गरीबी की गहराइयों से निकलकर समृद्धि और सम्मान की ऊंचाइयों तक पहुंचा। तो चलिए इस लंबी और प्रेरणादायक कहानी को शुरू करते हैं, जो करुणा, विश्वास और कर्म की शक्ति का एक अनूठा संगम है। एक समय की बात है, राजस्थान के एक छोटे से गांव धूलपुर में, जो रेत के टीलों और सूखी जमीन के बीच बसा हुआ था। यह गांव दूर दराज के इलाकों में था, जहां बारिश का आना किसी चमत्कार से कम नहीं था। गांव के लोग मुख्य रूप से खेती और पशुपालन पर निर्भर थे, लेकिन पानी की कमी और बंजर जमीन ने उनकी जिंदगी को और मुश्किल बना रखा था। इसी गांव में सूरजमल नाम का एक किसान अपनी पत्नी राधा और 2 बच्चों, 12 साल के बेटे गोपाल और 8 साल की बेटी कुसुम के साथ रहता था। सूरजमल का परिवार बेहद गरीब था। उनका घर मिट्टी और पत्थरों से बना एक छोटा सा कच्चा मकान था, जिसकी छत पर पुरानी टीन की चादरें बिछी थी। बारिश के मौसम में छत टपकती थी और सर्दियों में ठंडी हवाएं घर के अंदर तक घुस आती थी। घर में सुख सुविधाओं का नामो निशान नहीं था। कुछ मिट्टी के बर्तन, एक पुराना चूल्हा और बांस की बनी एक टूटी फूटी चारपाई ही उनकी संपत्ति थी। कपड़े भी फटे पुराने थे, जिन्हें राधा बार बार सिलकर पहनने लायक बनाती थी। सूरजमल के पास एक छोटा सा खेत था, जो बंजर और पथरीली जमीन का टुकड़ा था। उसमें कुछ ही फसलें उग पाती थीं, जैसे बाजरा, ज्वार और मूंग। लेकिन पानी की कमी और खराब मिट्टी के कारण फसलें अक्सर खराब हो जाती थी। सूरजमल दिन रात मेहनत करता, लेकिन उसकी मेहनत का फल उसे पूरी तरह कभी नहीं मिलता था। फिर भी वह हार नहीं मानता था। उसका मानना था कि मेहनत और भगवान का। सूरजमल बचपन से ही धार्मिक प्रवृत्ति का था। वह भगवान शिव का परम भक्त था और हर सुबह अपने खेत पर जाने से पहले पास के छोटे से शिव मंदिर में जाकर प्रार्थना करता था। उसका विश्वास था कि भोलेनाथ उसकी हर पुकार सुनते हैं और एक दिन उसकी मेहनत जरूर रंग लाएगी। वह हर साल सावन के महीने में शिव मंदिर में जल चढ़ाने के लिए नंगे पांव 15 किलोमीटर दूर गंगा नदी तक जाता था। उसकी यह भक्ति गांव में सभी के लिए प्रेरणा थी। सूरजमल का जीवन पहले से ही मुश्किलों से भरा था, लेकिन एक दिन एक नया संकट उसके दरवाजे पर आ खड़ा हुआ। गांव में सूखा पड़ गया। बारिश न होने के कारण खेत सूख गए और सूरजमल की फसल पूरी तरह बर्बाद हो गई। उसका छोटा सा खेत, जो पहले ही मुश्किल से परिवार का पेट पालता था, अब पूरी तरह बंजर हो चुका था। गांव के कुएं सूख गए थे और नदी भी अब एक पतली सी धारा में बदल चुकी थी। सूरजमल और राधा के लिए यह समय बेहद कठिन था। घर में अनाज का एक दाना भी नहीं बचा था। गोपाल और कुसुम भूख से बिलख रहे थे। राधा ने सूरजमल से कहा, सुनो जी, अब क्या होगा? बच्चे 2 दिन से भूखे हैं। अगर ऐसा ही रहा तो हम सब भूख से मर जाएंगे। सूरजमल ने गहरी सांस ली और राधा के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, राधा, चिंता मत कर, भोलेनाथ पर भरोसा रख। मैं आज गांव के सेठ रामलाल के पास जाऊंगा और कुछ उधार मांगूंगा। शायद वह हमें कुछ अनाज दे दे। राधा की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने बच्चों को गले लगाया और कहा, तुम दोनों चिंता मत करो, तुम्हारे पिताजी कुछ न कुछ जरूर करेंगे। सूरजमल ने अपने पुराने चप्पल पहने और गांव के सबसे बड़े सेठ रामलाल के घर की ओर चल पड़ा।
रामलाल गांव का सबसे धनी व्यक्ति था, जिसके पास कई एकड़ जमीन, एक बड़ा गोदाम और अनाज का व्यापार था। वह गांव के कई लोगों को उधार देता था, लेकिन उसकी ब्याज की दर इतनी ज्यादा थी कि लोग सालों तक उसके कर्ज से उबर नहीं पाते थे। सूरजमल जब रामलाल के घर पहुंचा, तो उसने देखा कि सेठ अपने आलीशान घर के आंगन में बैठा हुक्का पी रहा था। सूरजमल ने झुककर प्रणाम किया और अपनी व्यथा सुनाई। सेठ जी, मेरी फसल सूखे की वजह से बर्बाद हो गई है। घर में बच्चों के लिए खाने को कुछ नहीं है। कृपया मुझे कुछ अनाज उधार दे दीजिए। मैं मेहनत करके आपका कर्ज चुका दूंगा। रामलाल ने सूरजमल को ऊपर से नीचे तक देखा और हंसते हुए कहा, अरे सूरजमल, तुम तो पहले से ही मेरे कर्जदार हो। पिछले साल की बकाया राशि अभी तक नहीं चुकाई, अब फिर उधार मांगने आए हो। तुम्हारी जमीन तो पहले ही मेरे नाम हो चुकी है, अब तुम्हारे पास देने को और क्या बचा है। सूरजमल के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने कांपते स्वर में कहा, सेठ जी, मेरे पास और कुछ नहीं है, लेकिन मैं मेहनत करने को तैयार हूँ। मैं आपके खेतों में काम करूँगा, मजदूरी करूँगा, लेकिन मेरे बच्चों को भूखा नहीं मरने दूंगा। रामलाल ने ठहाका लगाया और कहा, ठीक है सूरजमल, मैं तुम्हें अनाज दूंगा, लेकिन इसके बदले तुम्हें मेरे खेतों में 1 साल तक बिना मजदूरी के काम करना होगा। और हाँ, अगर तुमने मेरा कर्ज नहीं चुकाया तो तुम्हारा कच्चा घर भी मेरे नाम हो जाएगा। सूरजमल के पास कोई और रास्ता नहीं था। उसने सिर झुकाकर सेठ की बात मान ली और कुछ बोरे अनाज लेकर घर लौट आया। उस रात बच्चों का पेट भरा, लेकिन सूरजमल और राधा की आंखों में नींद नहीं थी। वे जानते थे कि रामलाल का कर्ज चुकाना आसान नहीं होगा। अगले दिन सुबह सूरजमल हमेशा की तरह शिव मंदिर गया। उसने भगवान शिव के सामने सिर झुकाया और प्रार्थना की, हे भोलेनाथ, तुम तो सब जानते हो। मेरे बच्चों का पेट भरा है, लेकिन मेरे सामने अब कर्ज का पहाड़ है। मुझे रास्ता दिखाओ ताकि मैं अपनी मेहनत से इस संकट से बाहर निकल सकूं। प्रार्थना के बाद वह अपने खेत की ओर चल पड़ा। उसका खेत अब पूरी तरह सूख चुका था, लेकिन सूरजमल ने हार नहीं मानी। उसने सोचा कि शायद वह अपने खेत के पास की नदी से पानी लाकर कुछ फसल उगा सकता है। वह एक पुरानी मटकी लेकर नदी की ओर बढ़ा। नदी के किनारे पहुंचते ही उसकी नजर एक अजनबी पर पड़ी। वह एक वृद्ध साधु था, जिसके लंबे सफेद बाल, दाढ़ी और साधारण वस्त्र उसे एक रहस्यमयी व्यक्तित्व दे रहे थे। साधु नदी के किनारे एक पेड़ के नीचे बैठा था और अपने हाथ में एक माला जप रहा था। सूरजमल ने साधु को प्रणाम किया और अपनी मटकी में पानी भरने लगा। साधु ने सूरजमल को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, तुम सुबह सुबह यहाँ पानी लेने आए हो, लेकिन तुम्हारी आंखों में चिंता साफ दिख रही है। क्या बात है? सूरजमल ने साधु की ओर देखा और अपनी पूरी कहानी सुना दी। उसने बताया कि कैसे सूखे ने उसकी फसल बर्बाद कर दी, कैसे वह सेठ रामलाल का कर्जदार बन गया और कैसे उसके बच्चों का भविष्य अब अनिश्चित है। साधु ने उसकी बात ध्यान से सुनी और फिर शांत स्वर में कहा, बेटा, जीवन में मुश्किलें तो आती ही हैं, लेकिन जो इंसान मेहनत और विश्वास नहीं छोड़ता, उसे भगवान जरूर रास्ता दिखाते हैं। तुम शिव भक्त हो और तुम्हारा दिल साफ है। मैं तुम्हें एक छोटा सा उपाय बताता हूँ। इस नदी के किनारे एक पुराना बरगद का पेड़ है। उस पेड़ के नीचे एक छोटा सा शिवलिंग है, जो सालों से उपेक्षित पड़ा है। तुम हर दिन उस शिवलिंग की पूजा करो और वहाँ एक मटकी पानी चढ़ाओ। साथ ही अपने खेत में मेहनत करना बंद मत करो। भोलेनाथ तुम्हारी पुकार जरूर सुनेंगे। सूरजमल ने साधु की बात को गंभीरता से लिया। उसने साधु को प्रणाम किया और बरगद के पेड़ की ओर चल पड़ा।
वहाँ उसे सचमुच एक छोटा सा शिवलिंग मिला जो धूल और पत्तों से ढका हुआ था। सूरजमल ने उसे साफ किया, नदी का पानी चढ़ाया और प्रार्थना की। उसने मन ही मन ठान लिया कि वह हर दिन यहाँ आएगा और अपनी मेहनत जारी रखेगा। सूरजमल ने साधु की सलाह को अपने जीवन का हिस्सा बना लिया। वह हर सुबह नदी के किनारे शिवलिंग की पूजा करता और फिर अपने खेत में काम शुरू कर देता। उसने नदी से पानी लाकर अपने खेत को सींचना शुरू किया। यह काम आसान नहीं था। नदी से खेत तक पानी ले जाना एक कठिन और थकाऊ प्रक्रिया थी, लेकिन सूरजमल ने हिम्मत नहीं हारी। उसने छोटी छोटी नालियां खोदी ताकि पानी खेत तक पहुंच सके और कठोर मिट्टी में बीज बोए। इसके साथ ही वह सेठ रामलाल के खेतों में भी काम करता रहा ताकि कर्ज चुका सके। रामलाल एक कठोर स्वामी था जो अक्सर सूरजमल का मजाक उड़ाता था। वह कहता, सूरजमल, तुम बेकार में मेहनत कर रहे हो। तुम्हारी जमीन शापित है, वहाँ कभी कुछ नहीं उगेगा। लेकिन सूरजमल ने उसके तानों को अनसुना कर दिया और अपनी मेहनत जारी रखी। हफ्ते बीत गए और बारिश का कोई नामो निशान नहीं था। गांव में निराशा छाई थी, लेकिन सूरजमल का हौसला कम नहीं हुआ। एक दिन जब वह अपने खेत में पानी डाल रहा था, उसकी नजर एक छोटे से हरे अंकुर पर पड़ी। उसका दिल खुशी से उछल पड़ा। यह एक छोटा सा बाजरे का पौधा था, नाजुक लेकिन जीवित। अगले कुछ दिनों में और अंकुर निकले और जल्द ही उसका खेत छोटे छोटे हरे पौधों से भर गया। यह सूखे के बीच एक चमत्कार था। सूरजमल की सफलता की खबर गांव में फैल गई। लोग उसके खेत को देखने आए, हैरान कि उसने इतनी कठिन परिस्थितियों में फसल उगा ली। यहाँ तक कि सेठ रामलाल भी आश्चर्यचकित था, हालांकि उसने इसे महज किस्मत कहकर खारिज कर दिया। देखते हैं यह कब तक टिकता है, उसने तंज कसते हुए कहा। एक शाम जब सूरजमल खेतों से घर लौट रहा था, उसे एक हल्की सी पुकार सुनाई दी। उसने आवाज का पीछा किया और सड़क के किनारे एक वृद्ध महिला को लेटे हुए पाया। वह कमजोर थी, उसके कपड़े फटे पुराने थे और उसका चेहरा भूख से सूखा हुआ था। सूरजमल उसके पास बैठ गया और पूछा, माँ, क्या हुआ? आप ठीक हैं? महिला ने मुश्किल से बोलते हुए कहा, मुझे कई दिनों से खाना नहीं मिला, कृपया मेरी मदद करो। सूरजमल का दिल बैठ गया। वह जानता था कि उसका परिवार भी मुश्किलों से गुजर रहा है और जो थोड़े से पैसे उसके पास थे, वे बच्चों की जरूरतों के लिए थे। लेकिन वह महिला की हालत को नजरअंदाज नहीं कर सका। उसने धीरे से उसे उठने में मदद की और अपने लिए लाई हुई रोटी और पानी उसे दे दिया। माँ, इसे खा लो, ज्यादा नहीं है, लेकिन इससे तुम्हें ताकत मिलेगी। महिला ने धीरे धीरे खाना खाया, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। जब उसने खाना खत्म किया तो उसने सूरजमल को कृतज्ञता से देखा और कहा, तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है बेटा। मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन यह लो। उसने एक छोटा घिसा हुआ रुद्राक्ष का मनका निकाला और सूरजमल को दे दिया। यह भगवान शिव का आशीर्वाद है, इसे अपने पास रखो, यह तुम्हारी रक्षा करेगा। सूरजमल ने मनका लिया और उसके दिल में एक अजीब सी गर्माहट महसूस हुई। उसने महिला को धन्यवाद दिया और उसे पास के एक आश्रय तक पहुंचाया, फिर घर लौट गया। उस रात उसने राधा को इस मुलाकात के बारे में बताया। मुझे नहीं पता कि मैंने सही किया या नहीं, उसने कहा। हमारे पास खुद के लिए भी मुश्किल से कुछ है, राधा ने मुस्कुराते हुए कहा। तुमने अपने दिल की बात सुनी, यही मायने रखता है। भगवान हमारा ख्याल रखेंगे। अगली सुबह सूरजमल हमेशा की तरह नदी के किनारे गया। शिवलिंग पर पूजा करते समय उसने कुछ असामान्य देखा।
नदी का जलस्तर सामान्य से थोड़ा ऊंचा लग रहा था। उसने आसमान की ओर देखा और दूर काले बादल उमड़ते हुए दिखाई दिए। उसका दिल आशा से भर गया। क्या यह संभव था? दोपहर तक बादल फट पड़े और बारिश शुरू हो गई। गांव वाले अपने घरों से बाहर निकल आए, खुशी से नाचने और गाने लगे। सूखा आखिरकार टूट गया था। सूरजमल के लिए यह एक संकेत था कि उसकी प्रार्थनाएं सुन ली गई थी। बारिश कई दिनों तक जारी रही, जिसने सूखी जमीन को पोषित किया और कुओं व नदियों को फिर से पानी बहने लगा। सूर्यमल की फसलें लहलहा उठीं। उसका छोटा सा खेत, जो कभी बंजर था, अब बाजरा, ज्वार और मूंग की हरी भरी फसलों से भर गया। इस बार की फसल बहुत अच्छी हुई, इतनी कि उसने अपने हिस्से की फसल बेचकर सेठ रामलाल का काफी सारा कर्ज चुका दिया। कई वर्षों बाद उसके परिवार के पास भरपूर खाना, नए कपड़े और कुछ बचत भी थी। लेकिन सूर्यमल का मन अभी भी बेचैन था। वह उस बूढ़ी औरत को नहीं भूल पाया जिसने उसे रुद्राक्ष की माला दी थी। वह दोबारा उसी जगह गया जहां उसने उसे देखा था, ताकि वह उसका धन्यवाद कर सके और उसे खाना व पैसे दे सके। लेकिन वह वहां नहीं थी। उसने गांव के लोगों से पूछा, लेकिन किसी ने भी उस औरत को नहीं देखा था। कुछ लोगों ने तो यहाँ तक कह दिया, सूर्यमल, क्या तूने उसे सपना तो नहीं देखा? ऐसी कोई औरत यहाँ नहीं रहती। सूर्यमल हैरान था, लेकिन उसके मन में गहरी कृतज्ञता थी। अब उसे यकीन हो चला था कि वह औरत कोई साधारण इंसान नहीं थी। शायद वह भगवान शिव की कोई दूत थी, जो उसकी करुणा की परीक्षा लेने आई थी। जैसे जैसे सूर्यमल की किस्मत बदलने लगी, उसने अपनी कमाई का उपयोग दूसरों की मदद के लिए करना शुरू कर दिया। उसने गांव का कुआं ठीक करवाया, गरीब किसानों को बीज बांटे और बीमारों के लिए दवाओं का प्रबंध किया। उसकी दयालुता और सेवा भाव ने उसे गांव में सम्मान दिलाया और वह धौलपुर में आशा की किरण बन गया। एक दिन जब वह अगली फसल के लिए अपने खेत की खुदाई कर रहा था, तो उसका फावड़ा किसी कठोर चीज से टकराया। मिट्टी हटाकर उसने देखा कि वहाँ एक पुरानी मिट्टी की हांडी थी। उसके अंदर पुराने चमचमाते सोने के सिक्के थे। यह एक खजाना था, जो शायद बहुत पहले किसी ने गाड़ दिया था और भुला दिया गया था। यह खबर पूरे गांव में फैल गई और सूर्यमल चर्चा का विषय बन गया। उस खजाने से सूर्यमल ने सेठ रामलाल का शेष कर्ज चुका दिया, जो अब उसके सामने झुक गया था। उसने और जमीन खरीदी, अपने परिवार के लिए एक पक्का घर बनवाया और गांव के बच्चों के लिए एक छोटा सा स्कूल भी शुरू किया। लेकिन उसने कभी अपने पुराने दिन नहीं भूले। वह रोज शिवलिंग की पूजा करता और अपने बच्चों को मेहनत, दया और श्रद्धा का पाठ पढ़ाता। वर्ष बीतते गए और सूर्यमल की कहानी धौलपुर में एक किंवदंती बन गई। लोग उस गरीब किसान की बात करते, जिसने सूखे को मात दी, एक अनजान की मदद की और फिर चमत्कार का वरदान पाया। कुछ लोगों को विश्वास था कि वह बूढ़ी औरत स्वयं मां पार्वती थी, जबकि कुछ का मानना था कि वह मानव हृदय में छुपी अच्छाई की प्रतीक थी। सूर्यमल ने एक लंबा और संतोषजनक जीवन जिया, अपने परिवार और मित्रों के बीच। उसने कभी भी वो सीख नहीं भुलाई जो उसे जीवन ने दी थी, कि कठिनाइयों में भी की गई दया दूसरों का भाग्य बदल सकती है और श्रद्धा व मेहनत से पहाड़ों को भी हिलाया जा सकता है। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो, तो कृपया चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। आपकी एक छोटी सी मुस्कान, एक शेयर, किसी के टूटे दिल में उम्मीद की किरण बन सकती है। हम हर कहानी के जरिए किसी को अकेलेपन से बाहर लाना चाहते हैं, किसी की जिंदगी को थोड़ा और बेहतर बनाना चाहते हैं। आपकी प्रतिक्रिया हमारे लिए सिर्फ शब्द नहीं, हौसला है। चलिए मिलकर कुछ ऐसा करें जो किसी की जिंदगी बदल दे।
चलिए साथ मिलकर सकारात्मकता फैलाते हैं और हर दिल में उम्मीद की लौ जलाते हैं। धन्यवाद।